जमीन पर अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है, ये बात तो हर कोई जानता है। और कश्मीर की खूबसूरत वादियों में जब जरा सोचिए एक सीरियल की शूटिंग हो रही हो तो वो नजारा कितना अद्भुत होगा। तो बस पश्मीना की शूटिंग हो रही है कश्मीर में, ये तो आप जानते हैं। वहां पर हितेन तेजवानी के साथ पूरी क्रू और कास्ट मौजूद थी और किस तरह उन खूबसूरत नजारों का आनंद ले रही थी शूटिंग के बीच में। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यानी कि ज़मीन पर अगर जन्नत है तो बस यही है और यही है, यानी कि कश्मीर। कश्मीर की वादियों में डल लेक की गोद में आज शो पश्मीना के कलाकार अपना डे आउट शुरू करेंगे, जहां हितेन तेजवानी, उनकी वाइफ गौरी प्रधान, निशांत मलखानी और शो की पश्मीना यानी कि ईशा शर्मा ने कश्मीरी वाजवान का सबसे पहले जायका चखा। हाय गाइस, मैं हूं निशांत और आज हम लोग कश्मीर में पश्मीना की शूट पर हैं। लेकिन एक्साइटिंग बात ये नहीं है कि आज हम पश्मीना का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक्साइटिंग बात ये है कि आज हम कश्मीरी वाजवान खाने वाले हैं और मेरे साथ हैं हमारी पूरी टीम, हितेन सर, गौरी मैम और मेरी पश्मीना ईशा। वाजवान खा रहे हैं, आप लोगों का स्वागत है। देखिए कश्मीर में क्या दावत है वाजवान। अरे बहुत कुछ है, पनीर है, चिकन है, कबाब्स है, गुलाब जामुन है, 2-3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट राइस और वो क्या है बीच में, व्हाट इज दिस? रिश्ता है, विच इज़ वेरी पॉपुलर। हाँ, मज़ा आ गया खा के और मुझे लगता है मैंने थोड़ी ओवर ईटिंग भी कर ली। सबसे अच्छा चिकन लगा, यकीनी। पुलाव थोड़ा सा खाया, चावल थोड़ा सा खाया, एक बाइट पनीर पकौड़ा खाया और थोड़ा सा कबाब खाया और चिकन भी खाया। अभी और कितना खिलाएगा भाई, खाया, पेट भर गया। पहली बार वाजवान खाया है तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा खा लिया। मुझे भी बहुत मज़ा आया खाना खा के और स्पेशली राइस को देख के तो मुझे सच में अपने घर की याद आ गई, क्योंकि ऐसे राइस हमारे वहाँ पे भी मिलते हैं। और एक्चुअली बात ऐसी है कि मुझे ना खाने के लिए कोई मना नहीं है, क्योंकि कश्मीरी लड़कियाँ ना थोड़ी हेल्दी होती हैं तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ। I love sweets. Any time of the day, night, you offer me sweets, I'll eat. Do not see me, I'm telling you now. I am not. You just said on camera if somebody offers me sweets, I don't say no. हाँ, अभी तो बोला। I did not say that. You just said that. जिसको अच्छा लगता है उसको खाना चाहिए, मेरा मानना ये है। देखो मेरे को चिकन अच्छा लगा, मैंने चिकन खाया। 2 महीने में हमने आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी कि कश्मीर में इतनी खूबसूरती हो सकती है। खाना खाने के बाद हमने सोचा क्यों ना हितेन और गौरी के साथ शिकारा राइड की जाए, क्योंकि दोनों लगभग 8 साल बाद फिर से स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। हालांकि शो पश्मीना में दोनों हस्बैंड वाइफ के किरदार में नजर नहीं आएंगे, लेकिन एक वक्त था जब दोनों की जोड़ी काफी हिट हुआ करती थी
और यही नतीजा था कि दोनों रियल लाइफ में भी एक हो गए। लाइफ में ऐसे मजे कहाँ आएंगे, हम लोग बॉम्बे में होते। अब तक मैं उनको फोटो भेज रही थी मेरे अकेले शिकारा बोट राइड के, अभी दोनों एक साथ कर। अभी किसको फोटो भेजेगी मैं तो इधर ही हूँ। शट अप, कीप क्वाइट, ऐसे बोलना पड़ता है बीच बीच में, बच्चों को जैसे बोलते हैं ना, नॉन स्टॉप बस। तो बेचारा चुपचाप तो बैठा है वो। मुझे अच्छा नहीं, मुझे नहीं बोलना पड़ता है, झूठ बोल रही है। प्रीति सूरी का किरदार है, मैं पश्मीना की माँ प्ले कर रही हूँ और सिंगल लेडी है, बहुत मुश्किलों से पश्मीना को छोटे से बड़ा किया है। किसी के लिए हाउस बोट चलाती हैं और मेकिंग बोथ एंड्स मीट। मेरे किरदार का कोई डूज और डोंट्स नहीं है। मेरा किरदार जो चाहता है वो पा के रखता है, पा के लेता है, वो बाय हुक बाय क्रुक बाय कैसे भी, बाय कुछ नहीं बदला है गौरी में। मुझे याद तो आएगा ज़रूर कि मैं ना एक काम करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि वो सीन याद करूँ जो मैं पहली बार इसके साथ शूट किया था कुटुंब में, कॉलेज में। सीन ये था, ये मुझे थप्पड़ मारते और हम दोनों का कॉन्फ्रंटेशन था, तो हम लोग दोनों कैसे लड़ते। लेकिन पहली बार जो मिलते हैं ना, पहली बार जो एक दूसरे को लुक दिया था हम लोगों ने, उसमें खुन्नस वाला लुक था, इसमें थोड़ा प्यार मोहब्बत वाला लुक रखेंगे। ऐसा किसने कहा? रखना पड़ेगा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें भी खुन्नस रखेगी। चल ठीक है। हाँ, देखो कुछ भी हो, अगर तुमको भी खुश रहने का है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का है, 19 साल अपने हुए, तुम्हारे अगर 19 मिनट्स भी रोने हैं तो जो बोलती है whatever the wife says is always right, whatever she is saying is always right, ये सब इसकी वजह से ही हुआ है, ये सब इसकी वजह से ही हुआ है। ये नहीं होती तो मैं थोड़ी यहाँ बैठा होता। मार्केट देखेंगे, मार्केटिंग करेंगे और ये डल लेक भी देखेंगे, बहुत अच्छा है, पानी मस्त एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको क्या लगता है सिर्फ गाड़ियां ही टोचन होती हैं? जी नहीं, यहाँ हमारा शिकारा भी टोचन किया जा रहा है। हाउस बोट सिदार या देवदार से बनाते हैं। ये सब जो आर्टिफैक्ट्स है वो रियल ओरिजिनल वॉलनट वुड से बनता है, वॉलनट वुड से बनता है सब आर्टिफैक्ट्स, और मोस्ट ऑफ देम इज वन पीस कार्विंग। शिकारा राइड होने के बाद वक्त आ गया अब अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आपको शो पश्मीना के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ और सपना मल्होत्रा से मिलाते हैं कि आखिर शो के बारे में उनका क्या कहना है। जो लव स्टोरी है, जो प्यार है, वो हम दोनों में है, इसलिए ये शो बन गया। तो आसान तो नहीं है, इट इज़ नॉट अ केक वॉक टू शूट इन कश्मीर फॉर एनी यूनिट, बट हाँ जो विजुअल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, आप कैमरा कहीं पे भी लगा दो, लाइट हो या ना हो, वो लगेगा कमाल का। तो मैंने जो विश किया था उसमें सब लोगों की कंप्लेन आ रही है कि गौरी मैम नहीं दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। 20 साल हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 20 नहीं, 50 नहीं, 100 साल पूरे करो। Congratulations SBS for completing 20 successful years. Happy birthday. और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। इनका मतलब ये था कि हमारा साथ ऐसे ही बना रहे 100 साल तक,
हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी बर्थडे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इधर आइए, अरे आप ही से कह रही हूं, इधर आइए। आपको कोई मजेदार बात बतानी है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। पीछे जाइए और बैठ जाइए, क्योंकि बताएंगी चुगलखोर आंटी जी। लो भाई, मैं आ गई और आज सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जहाँ पहली बार अक्षरा का हाथ उठा है अबीर को मारने के लिए। और ये हुआ क्योंकि अबीर ने अक्षरा अभिनव के बच्चे के बारे में ऐसी बात कह दी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अबीर कह सकता है। ये मम्मा आने वाली थी, लेकिन वो ना पूजा में थोड़ी सी देर हो गई। प्लीज गुस्सा मत हो। बेबी, मैं शिवजी से कहूँगा कि हमारी लाइफ से देवी को हटा दे। अबीर, अब ये बात तो अबीर खुद नहीं कह सकता, वो एक छोटा बच्चा है, तो जरूर इसमें किसी बड़े का हाथ है। तो कहीं इसके पीछे मंजीरी तो नहीं? 3 जिंदगियां सवर सकती है। समझाने के लिए थैंक यू वेरी मच माँ, लेकिन ये चॉइस मुझे कोई और नहीं दे सकता। किसी तीसरे की जिंदगी का फैसला लेने से पहले मैं अपनी जिंदगी का फैसला लेना चाहती हूँ, और ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की, जिसमें अनुपमा और वनराज की दहाड़ सुन के तो मैं डर गई। तो ये सोनू राठौर के पिताजी क्या चीज है। अब एक माँ इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली है, तो उसके सामने क्या पावर और क्या पैसा कुछ काम नहीं आने वाला। और इस लड़ाई में अनुपमा ने अनुज का नहीं वनराज का साथ चुना है। बात हो गया। तुझे अपने बेटे से कोई ऐसी, कोई गाड़ी, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई पैसा छीनने की जरूरत नहीं है राठौड़। अब इस लड़ाई में मैं भी तुम्हारे साथ हुआ ना। ये मेरी लड़ाई जैसे भी, जहां से भी, जिसकी भी वजह से शुरू हुई है, अब ये एक माँ की लड़ाई है। वैसे सोनू के पापा ने वनराज पर अपना पहला हमला कर दिया है। रोको, ऑटो रोको। अपने पति से बोलना सोनू का केस वापस ले, वरना एक बच्चा तो मर गया है, दूसरे को भी नहीं देख पाएगा। मेरा बच्चा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जहाँ ईशान के लिए हम सफर चुन लिया है उसके बाबा और माँ ने, यानी शांतनु और ईशा ने, और इन दोनों ने सभी को चुना है। अब धीरे धीरे करके ईशान को सभी से लगाव होता जा रहा है, जिसके चलते उसने हॉस्टल का रूम भी सभी के लिए खाली करवाया। शांतनु सर आज मेरे लिए वो फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं। आपके वजह से मुझे हॉस्टल में रूम मिला है ना, तो आपको इनवाइट करना चाहते थे। आप बताइए आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ जाऊंगा। आई अम्बा बाई से यही प्रार्थना करती हूँ कि उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आए जो उसी के टक्कर की हो, ताकि दोनों की अच्छे से निभे और दोनों एक दूसरे को समझ सके। सभी रियली? भले ही ईशान को ये अभी एहसास नहीं है कि उसे जो हो रहा है वो प्यार है, पर लगता है जल्द ही इन दोनों के बीच इजहार हो जाएगा और ये दोनों शादी के बंधन में भी बन जाएंगे। लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू होगी, जब शो में रावी की एंट्री हो जाएगी।
अगली चुगली लाई हूँ कलर्स टीवी पर आने वाले नए शो डोरी की, जिसके पहले प्रोमो पर जरा नजर डालिए। इस शो में मुख्य भूमिका में अमर उपाध्याय और सुधा चंद्रन नजर आएंगे और ये कहानी एक छोटी लड़की की है जो समानता की लड़ाई लड़ेगी, और ये लड़ाई उसकी समाज के साथ नहीं बल्कि एक दूसरी औरत के साथ होगी। वैसे प्रोमो तो बहुत बेहतरीन शूट किया है और इस नन्ही कलाकार ने इस प्रोमो में जान भी डाल दी है, लेकिन अब देखते हैं कि कहानी किस तरह से आगे दर्शकों को बांधे रखेगी। पापा, मैं आपको गंगा मैया में मिली थी ना? हाँ। पर कौन छोड़ गया था मुझे और काहे? ना जाने कौन वो अभागे लोग होंगे। मालकिन, लड़की हुई है। बड़े अफसोस की बात है। छोटी सोच से छोटी उम्र टकराई है। ये एक औरत से औरत की लड़ाई है। डोरी जल्द आ रही है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की, जिसमें इमली लाल रंग की साड़ी पहनकर अगस्त्य की दुल्हन बनी है और दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये शादी जरूर चुपचाप हो रही है, लेकिन इसका धमाका और बैंड बाजा तो अगस्त्य इमली के गृह प्रवेश में होगा, क्योंकि इमली की लड़ाई अब सिर्फ उसकी मामी से नहीं अगस्त्य के पूरे परिवार से होगी। नकली ब्याह करने के लिए असली दुल्हन की जरूरत क्या जरूरत थी? ये शादी नकली है, ये बात सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है। मेरी फैमिली और बाकी की दुनिया के लिए तुम असली दुल्हन बन के ही जाओ। अच्छा भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तेरी मेरी डोरियां में लो हो गया एक और सियाफा। अब पार्टी में अनाउंसमेंट हो गई सीरत और अंगद की शादी की। उसके बाद क्या था, फिर साहिबा नेचुरली अपसेट हो गई और बाहर निकली। और आजकल जमाना आप जानते हैं ना कितना बुरा है। एक्चुअली जमाना बुरा नहीं है, बुरे लोग जो है ना वो हैं बहुत सारे विश्व भर में। बट कमिंग बैक टू टीवी, जी हाँ, विलन जो है ना कभी सुधर नहीं सकता, सुधारने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। लीजिए कर लिया विलन ने किडनैप साहिबा को। मैंने फैसला किया है कि मैं अंगद का दूसरा ब्याह करूं, जो अंगद के लायक है, और वो लड़की है सीरत। जिस प्रोमो को आप कई दिनों से अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे, ये देखिए उस प्रोमो का पूरा सीन हम आपके लिए लेकर आए हैं। सिमरन के जन्मदिन की पार्टी में मनबीर ने अनाउंसमेंट कर दिया है सीरत और अंगद के ब्याह का। हाँ, सीरत को पता था। मनबीर मामी जी ने उसे श्योरिटी दी थी कि वो अब सबके सामने ये अनाउंसमेंट करने वाली है। उनका अप्रूवल मिल गया है तो शी इज़ ऑन क्लाउड 9। वो बहुत खुश है। उसको लग रहा है कि शायद उसकी जो लाइफ पटरी से उतर गई थी वो दोबारा पटरी पर आने वाली है। तो उसको तो आज सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। शी इज़ वेरी हैप्पी। अब इस ब्याह के अनाउंसमेंट से सबसे ज़्यादा चौंकने वाले दो इंसान हैं। एक है अंगद तो दूसरी साहिबा, और उसके बाद बाकी के घर वाले जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसा कोई अनाउंसमेंट मनबीर कर सकती है। हाँ, मनबीर जी ने मेरी मम्मा ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि अंगद की दूसरी शादी करवाएंगी वो सीरत से। एंड सब शौक हो गए, साहिबा भी शौक हो गई है, अंगद खुद शौक है, उसे खुद नहीं मालूम था। बट साहिबा क्यों शौक है और क्या लग रहा है साहिबा को, वो ये बताएंगी। साहिबा तो सदमे में है कि
एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा ऑफिशियली भी हो जाएगा, तो जब पता चला तो सुध-बुध खो गई है। ऑफ कोर्स, क्योंकि साहिबा के लिए तो ये शॉक है ना, एंड शी स्टिल मैरिड टू हिम, एंड जब उसको पता चलता है कि ऐसा सब कुछ हो गया तो डेफिनेटली शॉक में तो होगी वो। इधर सीरत और अंगद की शादी की अनाउंसमेंट हो गई तो उधर अपनी जान ले ली है साहिबा ने। अंगद जब साहिबा के पीछे पीछे गया तो देखिए उसने एक लाश पाई है। इस लाश को देखकर आप सब भी उतने ही सदमे में आ गए होंगे जितना कि इस वक्त अंगद आ गया है। क्या ये सच में साहिबा है? साहिबा कभी भी खुद की जान लेने का फैसला तो नहीं कर सकती है। अब अंगद तो बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और पुलिस वालों को ये लग रहा है कि अंगद ने साहिबा की जान ले ली है, जबकि आपको बता दें कि ये लड़की ना तो साहिबा है और ना ही अंगद ने इसकी जान ली है, बल्कि ये तो रोमी का किया धरा है। जी हाँ, रोमी लौट आया है और उसने इस साहिबा को किडनैप कर लिया है। ये जो लाश देख रहे हैं ना आप, ये किसी और लड़की की है। अब ये कहानी एकदम सीरियस मोड़ पर आ गई है। न जाने इनकी डोरियों का अब आगे क्या होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, आप गलत समझ रहे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मौका वारदात पे तुम्हें बॉडी के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे वाह, फाइनली सीरियल मीट में सुमीत और श्लोक जो है वो वापस आ गए हैं पाकिस्तान से लौटकर। थैंक गॉड भैया, हमारी तो धड़कनें तेज हो रही थी कि बंदा सही सलामत सरहद पार आ जाए और फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होता हुआ लग नहीं रहा है क्योंकि शादी तो हो रही है, इन दोनों की तैयारियां हो रही है, लेकिन श्लोक इज वेरी अनहैप्पी। हाँ, पाकिस्तान से लौटकर आने के बाद भाई जिंदगी में खुशियां तो लौटनी ही चाहिए। तो देखिए, इस सीरियल के मेकर्स ने ये फैसला ले लिया है कि सुमित और श्लोक की शादी एक बार फिर से होगी। अब वो क्या है ना, गणपति विसर्जन करते वक्त इन दोनों का गठबंधन खुल गया था, जिसके चलते पंडित जी ने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, इसीलिए अब दोबारा शादी हो रही है। हल्दी का फंक्शन घर वाले बड़ी ही धूमधाम से मना रहे हैं। एक भाई भी अपनी बहन की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। खुशी का माहौल आया है और हम जब गणेश विसर्जन कर रहे थे तो गठबंधन जल गया, जिसके लिए पंडित जी ने बोला कि हमारी शादी दोबारा से करवा दी जाए। सो हम वो कर रहे हैं, हम ऑल हैप्पी एंड एवरीथिंग। लेकिन श्लोक को कहीं ना कहीं रौनक ने बहुत भड़का दिया है, तो उसके दिमाग में ये सब चल रहा है कि मैं तो बहुत अच्छे घर से आई हूँ, बहुत अच्छे से रही हूँ और यहाँ पे उसके साथ में शायद एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी, या वो मुझे खुशी नहीं दे पा रहा है बिकॉज ही कांट अफोर्ड माई लाइफ स्टाइल। उसको वैसा सब लग रहा है, तो उसकी वजह से वो परेशान है, जो मुझे अभी तक नहीं पता। रौनक ने श्लोक को कुछ इस तरीके से भड़काया है कि सुमित तो बड़े घर की बेटी है, उसका रहने का स्टाइल एकदम अलग है, तुम्हारे घर में वो कैसे रह पाएगी। सुमित कहाँ है? मैं उससे मिलके बात करूंगा, मेरे इश्यूज सॉल्व हो जाएगा। सुमित कहाँ है?
अब देखिए श्लोक, ये सब तो बहुत पुरानी बात है। जहाँ तक आप सुमित को जानते हैं, उसे ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए, उसे ना आपका साथ चाहिए। फिर ये रौनक के बोलने का आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर आपको फर्क नहीं पड़ेगा तो सीरियल की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। यानी कि अब दर्शक भी समझ जाएंगे कि इस शादी में दोबारा कुछ न कुछ बवाल तो होगा ही। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कथा में कथा के ससुर जी ने उठा ली है बंदूक। अब बंदूक चल भी गई और उसके बाद जेल गए वियान। लेकिन ये कैसे? चलिए लेट्स जॉइन द डॉट्स फॉर यू इस स्टोरी में। कथा के घर आज महासंग्राम हो रहा है। इस महासंग्राम का हिस्सा तो देखिए कौन कौन बना। कथा के ससुर, कथा का देवर, वियान, कथा, वियान की माँ एहसान, ये सब आज यहाँ पर एक जंग लड़ रहे हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैलाश को इस बात का पता चल गया है कि वियान ने कथा के सामने क्या शर्त रखी थी। ये सच जानने के बाद ही कैलाश आग बबूला हो गए हैं और देखिए हाथ में बंदूक उठा ली है। अब वो बंदूक वियान पर चलाना चाहते हैं, लेकिन बीच में कथा आ गई है। जो होना था ना हो गया। मैंने साफ कहा, मैंने सह लिया और मैं ही आपसे कह रही हूँ सबकी कोई जरूरत नहीं। पापा प्लीज आप बात नीचे करें। पापा प्लीज। What is wrong with you? आपको तुम्हारी जरूरत है। Anything happens then? You mad or what? You never do that again. कथा और वियान अब अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन ये तो तभी मुमकिन होगा जब ये महासंग्राम खत्म होगा। वियान कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिश कुछ इस कदर नाकामयाब हुई कि हाथापाई के चलते बंदूक से गोली निकल गई और सीधे कैलाश के बाजू में जाकर लग गई। कथा को गुस्सा आया और इस गुस्से में सब कुछ खत्म हो गया, या फिर यूं कहें कि कथा और वियान का रिश्ता स्वाहा हो गया। जाओ यहाँ से, जाइए हमारी लाइफ से जाइए। हमें हमारे हाथ में छोड़ दो प्लीज। जाओ और हमारी लाइफ में लौट के वापस नहीं आना। जस्ट गो। जो भी था ना हमारे बीच में, उस सब इस मोमेंट में खत्म, हमेशा हमेशा के लिए खत्म। वैसे पर्दे के पीछे इस सीन को लेकर कॉमेडी भी हुई, जहां पर कुछ कुछ सितारे अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। अब बंदूक चली है तो भाई फैसला भी होगा, पुलिस भी आएगी और इसी के साथ इस सीरियल अपने लीप के पड़ाव पर आगे बढ़ जाएगा। वियान अरेस्ट हो रहा है, वो जा रहा है पुलिस की गाड़ी में और बस मैं वो देख रही हूँ और वो कुछ कह रहा है और उसके बाद एसएन जो है वो मुझसे बात करेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जिसको ऊपर वाला मिलवा
चाहे ना, उसको दुनिया वाले चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। अब हमारे नीरजा और अबीर को ही देख लीजिए, दोनों सेम टू सेम दरगाह पे पहुंचे, सेम टू सेम टाइम पर, और दोनों को पता भी नहीं था कि सामने वाला भी सेम टाइम पर वहीं मौजूद होगा। इसी के लिए कहते हैं, मुद्दई बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जब दो प्यार करने वालों के दिल मिल गए होते हैं, लेकिन किसी वजह से वो एक दूसरे से अनजान रहते हैं, या फिर यूं कहें टीवी की दुनिया में वो रूठे हुए रहते हैं, तो ऐसे में भगवान उनकी मदद सबसे पहले करता है। अबीर को जब से पता चला है कि नीरजा सोना का चीज़ है, तो थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, और कहीं ना कहीं उसको मैं काम डाउन करने के लिए बाहर घुमाने के लिए लेके जाता हूँ ऑफिस से। तो वो दरगाह देखता है और दरगाह में उसको फ्लैशेस आते हैं जो उसने नीरजा के साथ कभी पहले वक्त बिताया था। तो ही सेड कि थोड़ा टाइम में दरगाह में हम चलते हैं। दरगाह में आते हैं, सामान खरीदते हैं, हिट एंड मिस होता है नीरजा और अबीर का, और एक टाइम के बाद दोनों का आमना सामना होता है। अब नीरजा और अबीर को ही ले लीजिए, ये दोनों आए हैं आज इस दरगाह में। शायद इन्हें एक दूसरे की याद यहाँ पर खींच ले आई है। नीरजा भी अभी क्या कर रही है, वो यहाँ पे दरगाह में आई होगी, शायद वो भी अबीर की यादों में उसको लगा होगा जो मैंने अच्छे पल बिताए थे अबीर के साथ दरगाह में, तो वो शायद फ्लैशबैक में गई होगी और दोबारा दरगाह विजिट करने आई होगी, और बाय चांस कोइंसिडेंटली हम भी यहाँ आ जाते हैं और उनका आमना सामना होता है। ये दोनों ही अनजान है। अबीर को लग रहा है कि इस दरगाह में वो अकेला आया है, तो भाई नीरजा को भी कुछ ऐसी गलतफहमी है कि इस दरगाह में वो अकेले ही है, जबकि दोनों मौजूद है इस दरगाह में, लेकिन एक दूसरे की पहचान से अनजान है। एक हीरो को अपनी हीरोइन से यही उम्मीद रहती है कि वो मेरी जिंदगी में वापस आएगा, और एक हीरोइन को उसके हीरो से यही उम्मीद रहती है कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आओगे। अब अबीर नीरजा से नाराज है, क्योंकि उसे लगता है नीरजा ने उससे सच्चाई छुपाई है, और अब उसे नीरजा का सच पता चल गया है। तो वहीं इस दरगाह में नीरजा अबीर की यादों की वजह से आई है। अब दोनों को क्या पता था कि ये टकराएंगे एक दूसरे से, और जब टकराएंगे तो टशनबाजी भी होगी। टशन शुरू हो चुका है, और ये टशन कितना लंबा जाएगा दोनों कपल के बीच में वो देखना बाकी है। अब भी दोनों ही एक दूसरे के दिल को समझते हैं, फिर ऐसे में जब गुस्सा आएगा तो दोनों को ही आएगा ना। फिलहाल इनकी ये टशनबाजी अब ऐसी ही चलेगी, क्योंकि टशन देते देते जब इन्हें ऐसा लगेगा कि अब तो ये प्यार करने लग गए हैं एक दूसरे से, उसके बाद तब कहीं जाकर इन्हें एक दूसरे का एहसास होगा, और वो एहसास ही इन्हें करीब लाएगा। फिलहाल अभी ऐसा होने में काफी वक्त लगेगा, तब तक आप इनके ऐसे बहुत सारे सीन्स को देखते ही जाइए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए इस शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल तेरी मेरी डोरियां और तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर जगह बनाई है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ने 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर आ पहुंचा है सीरियल गुम है किसी के प्यार में 2.5 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर पहुंच गई है अनुपमा 2.6 रेटिंग के साथ।
अब आप सोच रहे होंगे कि अनुपमा नंबर 2 पर है तो भला रातों रात नंबर 1 पर कौन आ गया है। तो आपको बता दें, इस सालों बाद लौटा था स्टार परिवार अवार्ड। तो इस हफ्ते नंबर 1 की पोजीशन पर है स्टार परिवार अवार्ड 2.7 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।